What did school never teach you? चला मैंने 100%. Sir, congratulations, Prachi, on your marks. How much did you get in each subject? I got highest in history 98 out of 100, and after that went economics 91 out of 100, and in English 88, and in political science it's 85, and it's and sociology it's 88. Oh, wow, that's very great. How did you manage to get so much marks? I actually cleared my concepts. What did school never teach you? That they only teach me to memorize the things. They didn't clear my basic concepts. Wherein when I joined SLC, they cleared my basic concepts. They work on my basic structure. Basic structure? Basics. Foundation. Was there any moment when you thought to give up? Yeah, when I was in class 10, जब मैं क्लास 10th में थी तो मेरे स्पोर्ट्स का रिजल्ट निकला. मैंने 100% अपना वहाँ पे दिया, बट क्या था कि मेरा बेसिक्स ही क्लियर नहीं था कि जो मुझे पुट ऑन करना चाहिए था वो मैं पुट ऑन नहीं कर पा. उस टाइम मेरा बहुत कॉन्फिडेंस लूज हो गया कि इतना मेहनत करने के बाद भी, बट वो कुछ पॉइंट व्यू के बाद से मेरा जो परसेंटेज डाउनफॉल हुआ, उस टाइम मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत ज्यादा लो हो गया. ऐसी कोई चीज है जो आप वीक स्टूडेंट्स के लिए बोलना चाहते हैं कि आपका एफएलसी में आने के बाद चेंज हुआ हो? कोई ऐसी चीज जो आपको लग रहा है कि आप वीक स्टूडेंट्स को सजेस्ट कर पाएंगे? मैंने जब एफएलसी ज्वाइन किया था ना, बहुत सारी जगह पे होता है ना कि सबसे पहले ना आपको कंपेयर किया जाता है. वो सबसे अच्छा चीज मुझे एफएलसी में दिखा कि वो वहां मुझे कोई चीज से कंपेयर नहीं किया गया. उन्होंने मेरे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे उस पर फोकस किया कि मुझे क्या नहीं क्लियर हो रहा, बाकी सबको हो रहा उससे नहीं. वो मुझे कभी कंपेयर नहीं किया. दैट्स वाई मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट ही थी, बट फिर वो उन्होंने मेरा जो कंसेप्ट क्लियर किया, उसी की वजह से मैं अभी टॉपर के पोजीशन पे. एंड व्हाट्स योर डेली रूटीन? मतलब आपने अपनी पढ़ाई करी कैसे? मतलब कितना टाइम आपने दिया? क्योंकि जहां तक मैं आपको जानती हूँ आपने बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया होगा. तो आपकी डेली रूटीन क्या है? डेली रूटीन में मेरा ये एक चीज ऐसा रहा है ना कि मुझे 9 टाइम में पढ़ाई मुझसे होती नहीं है. मैं अर्ली उठती थी, अर्ली 5 AM में मैं उठ के उस टाइम मेरा जितना भी लर्निंग जैसे मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री रहा है, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस, उसमें क्या होता है ना कि उसमें पूरा आपको लर्न करना पड़ता है. थ्योरी बेस्ड चैप्टर, थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट्स है. तो वहां पे मैं क्या करती थी, मैं सुबह उठ के उसे पढ़ती थी जिससे मेरा कॉन्सेप्ट जो था वो क्लियर होता था. एंड आफ्टरनून मैं अपने इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल्स ये सब चीज पे फोकस करती थी. पर ये रूटीन बनाने में आपने अपनी रूटीन खुद से बनाई थी कि आपके किसी ने? नहीं, मुझे आपने मदद की थी. कभी ऐसा हुआ है कि आपको अपने पढ़ाई के रिलेटेड गूगल सर्च करना हो या यूट्यूब में वन शॉट देखना हो, और आपके हिसाब से यूट्यूब पे वन शॉट देखना या गूगल पे चीजों को सर्च करना कितना हेल्पफुल होता है? क्योंकि आज की जनरेशन जो है बहुत ज्यादा इंक्लाइंड है टुवर्ड्स डिजिटल वर्ल्ड, एंड हमारा कॉन्सेप्ट ग्रेजुअली चेंज हो रहा है ऑफलाइन टू ऑनलाइन मोड में. एंड हमें ऐसा लगता है कि अगर हम क्लासेस ना भी अटेंड करें या फिर किसी पर्टिकुलर जगह ना भी जाएं पढ़ने के लिए, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो यूट्यूब के वन शॉट देख के, जैसे हम इंग्लिश के चैप्टर्स या इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स कर लेते हैं, तो वैसे हो जाएगा. आपको क्या लगता है कि ये कितना हेल्पफुल होता है और स्टूडेंट्स को कितना ऐसा करना चाहिए? नहीं, ये मुझे एक तरह से हेल्पफुल नहीं लगता है, क्योंकि आप यूट्यूब पे भी देखोगे कि वीडियोस है ना, उसमें अलग अलग सबका कॉन्सेप्ट है. एंड आपको अगर उस टाइम डाउट आएगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो. ऑन द पॉइंट आपका तो डाउट क्लियर नहीं होगा. फाइल आप जो ऑफलाइन क्लासेस रहता है ना, तो उसमें आपका डाउट्स भी क्लियर होता है. एंड आपको समझ नहीं आ रहा तो आप दोबारा पूछोगे, वो उनको और अच्छे वे में आपको समझा सकते हैं. वेयर इन ऑनलाइन आप ये चीज कर नहीं सकते हो. और मुझे ये भी लगता है कि अगर हम इंग्लिश की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में जो लेक्चर्स होता है वहाँ पे वो फिगर्स और स्पीच भी नहीं बताया जाता. वो लोग जस्ट एक्सप्लेन कर देते हैं. उसमें भी आपका हाफ अ पॉइंट आपका कॉम्पैक्ट एक्सप्लेनेशन होता है. वेर इन इकोनॉमिक्स में अगर हमें देखें कि जो न्यूमेरिकल्स पोर्शंस होते हैं, जानते हैं आपकी 11th-12th में बहुत न्यूमेरिकल्स होता है, वहाँ पे वो आपको एकदम स्टैंडर्डाइज न्यूमेरिकल्स रहता है. वहाँ पे आपको बेसिक्स पे फोकस नहीं किया जाता कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा. वेर इन अगर हम ऑफलाइन कोचिंग्स में जाए तो वो लेवल वाइज होता है. जैसे मैंने एफएलसी में किया तो वो पहले मेरा बेसिक्स पे गया कि मैं बेसिक्स न्यूमेरिकल्स के साथ, और मैं हमारे एफएलसी कोचिंग में हमें एक दिन में 200 न्यूमेरिकल्स जो होता है वो प्रैक्टिस करवाया जाता है, जिसमें हम प्रैक्टिस में रहते हैं और वो हमें एग्जाम में टाइम कंज्यूमिंग बहुत कम हेल्पफुल. आपका सिलेबस कब तक खत्म हो गया था? मेरा सिलेबस दिसंबर तक कंप्लीट हो चुका था. दिसंबर तक कंप्लीट हो चुका था. आपने हर चैप्टर का रिवीजन किया है? जी, मैंने हर चैप्टर का रिवीजन किया. से 3 टाइम्स हुआ. हमारी कोचिंग में भी रिवीजन हुआ. इवन
टेस्ट भी हमारा बहुत बार पुट अप किया गया है कि हर एक चैप्टर वाइज टेस्ट पुट अप किया गया है, एमसीक्यूज फॉर्म्स में डिवाइड किया गया है, एमसीक्यू शॉर्ट लॉन्ग केस पे, जो जो ही मुझे बहुत ज्यादा हेल्पफुल किया है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम्स में मैच कर गए? मोस्टली क्वेश्चंस एग्जाम्स में मैच किए हैं क्योंकि सेम ही कॉन्सेप्ट है, जस्ट ट्विस्ट क्वेश्चंस थे, कॉन्सेप्ट्स तो सेम ही थे। मान लेते हैं कि आपका ब्रेन अभी फोन है, जो फोन जिसको लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं, अभी आपका ब्रेन एक फोन बन चुका है, तो जो आपकी एफएलसी के साथ या कह लो मेरे साथ जो आपकी जर्नी है 3 साल, अभी 4 इयर्स रनिंग है, हम अभी आगे इंग्लिश ऑनर्स भी साथ में ही करेंगे, तो जब हमारी जर्नी है, तो अगर मान लेते हैं कि आपका ब्रेन फोन है, तो अभी आपके ब्रेन में स्टोरेज क्या होगा? कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो अभी आपके कंप्लीटली स्टोर्ड हैं आपके ब्रेन में? मेरी ब्रेन में ऑल द सब्जेक्ट मोस्टली क्लियर इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास 12। वो मुझे आप अगर 10 साल बाद भी पूछो तो ऐसा मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मैं उसको 10 साल बाद भी आपको वही तरीके से एक्सप्लेन कर सकती आप कॉन्फिडेंट हो अपने कॉन्सेप्ट को रीअप्रोच करने के लिए या फिर इसके साथ आगे बढ़ने के लिए? हूँ। जी एक और क्वेश्चन मेरा जो है वो आपके साथ पर्सनल है, जस्ट बिकॉज यू आर माई ओल्ड स्टूडेंट। वो ये है कि इंग्लिश ऑनर्स आगे लेके चलने का थॉट प्रोसेस जो है, ये आपका बचपन का ड्रीम था या जस्ट बिकॉज आपका इंग्लिश ग्रेजुअली अच्छा हुआ तो फिर? ये चाहिए एक्चुअली मेरा भी, जब मुझे ना इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, हमारे सीबीएसई बोर्ड्स में क्या होता है ना, वो जस्ट मगअप वाला चीज रहता है, वो मगअप करते हैं, वहाँ पे हमारा बेसिक्स क्लियर नहीं होता है। एंड यहाँ पे स्पेशली ग्रामर जिस पर हाँ जी, ग्रामर जिस पे बोल रहे हैं। एंड अभी जो मैंने स्टार्ट किया ना, जब मैम के पास आपके पास इंग्लिश पढ़ना, तो वहां से मुझे समझ आया कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है इंग्लिश पर। फिर धीरे धीरे जब आपने मुझे समझाया ये पॉइंट्स होते हैं, उसके बाद में ग्रेजुअली मेरा इंटरेस्ट बढ़ा। एंड मैं चाहती हूँ कि जैसा आप मुझे पढ़ा रहे हैं, मैं भी 10 बच्चों को ऐसा ही पढ़ाऊँ। इसीलिए मुझे इंग्लिश ऑनर्स, और जानते हैं कि बहुत कम ही लोग हैं जो इंग्लिश ऑनर्स में इंटरेस्टेड है, बट यहाँ पे आके मुझे पता चला ना कि इंग्लिश ऑनर्स का भी बहुत स्कोप है। What is the reason you are continuing with me for so long? Like apart from मैंने आपको class 9, 10, this is 11, 12, and now you are also continuing for honors. So what is the reason you are doing so? Like इतना लंबी journey, it's a great thing. तो इतनी long journey आप क्या सोच के continue कर रहे हैं? Like nobody is going to judge you right now. You can give your honest review on this. ऑनेस्ट रिव्यू में बोले तो बिकॉज ऑफ यू, जस्ट यू, और कुछ नहीं है। आप ही की वजह से मैं इतना जर्नी, क्योंकि अगर पढ़ाई के हिसाब से जाए तो उसमें भी आपने जितना कॉन्सेप्ट क्लियर किया, जो हिसाब से आपने पढ़ा है, वो आज तक किसी नहीं पढ़ा। और आई स्वेयर कि यहाँ पे कोई ऐसा टीचर नहीं जो आपके जैसा पढ़ा पाए। फर्स्ट रीजन वो, एंड सेकेंड तो आपसे बहुत इमोशनल कनेक्टेड रहा। कर दो, मेरा पता है छाती भारी हो रहा, हमको आदत नहीं है ये सब का। हग कर लीजिए। हाँ बस, हाँ दो, ये तुम मुंडे नहीं करते। हाँ चलो बाय बाय बोल दो एक बार सब। बाय बोलो बाय एवरीवन का।